नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ लेकर कहानी समय का न्याय चक्र। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। तो देरी न करते हुए चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन स्वर्गलोक में चारों युग के देवता आपस में बात कर रहे थे। त्रेता युग के देवता ने सतयुग के देवता का हाथ पकड़ा और पूछा, मित्र, तुम्हारे युग में न्याय कैसे किया जाता था? सतयुग के देवता ने कहा, मेरे युग में राजा प्रजा का प्राण होता था। राजा के गुण अवगुण से प्रजा का मंगल या अमंगल निर्धारित होता था। अतः प्रजा के दोष करने पर राजा को दंडित किया जाता था। तभी द्वापर युग के देवता ने कहा, ये कैसा न्याय है? उसने त्रेता युग के देवता से कहा, अच्छा भाई, तुम बताओ, तुम्हारे युग में न्याय पर विचार कैसे होता था? त्रेता युग के देवता ने कहा, मेरे समय में गांव के लोग पाप करते तो मुखिया को दंडित किया जाता था। मुखिया का न्याय ही गांव के आचरण का दर्पण होता था। द्वापर युग को त्रेता युग और सतयुग के देवता की बात ठीक न लगी। उसने कहा, भला राजा और मुखिया को क्या पता चलेगा कि किस समय कौन पाप कर रहा है? सतयुग और त्रेता युग के देवता ने द्वापर युग से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारे युग में न्याय कैसे होता था? द्वापर युग के देवता ने कहा, मेरे युग में परिवार में कभी कोई अपराध करता तो घर के मुखिया को दंड दिया जाता था। कलयुग के देवता ने जब ऐसा सुना तो वो जोर से हंसने लगा। ये देखकर सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के देवता ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मित्र, तुम क्यों हंस रहे हो? कलयुग के देवता ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने युग का न्याय चक्र दिखलाता हूँ। चारों देवता धरती पर उतरे। कलयुग के देवता ने एक सोने का कलश धरती पर एक जंगल में रख दिया। कुछ देर बाद जंगल से दो राहगीर गुजरे। जब उन्होंने रास्ते में सोने के कलश को देखा तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। एक राहगीर जो उम्र में बड़ा था, उसने छोटी उम्र के राहगीर से कहा, मित्र, तुम इस कलश को जल्दी से पोटली में बांध लो, कहीं इसे रास्ते में कोई लूट ना ले। घर चलकर इसे हम आधा आधा बांट लेंगे। छोटे राहगीर ने कहा, ठीक है। उसने झटपट सोने के कलश को पोटली में बांध लिया। दोनों आपस में बात करते हुए चलने लगे। बड़ी उम्र के राहगीर ने एक बार फिर कहा, मित्र, हम घर चलकर इसे आधे आधे हिस्से में बांट लेंगे। छोटे राहगीर ने कहा, ठीक है। छोटा राहगीर चलते चलते मनी मन सोचने लगा कि अपने मित्र को मारकर कैसे मैं सारा सोना ले लूं। छोटे राहगीर ने बड़े राहगीर से कहा, मित्र, आज रात्रि तुम मेरे घर पर विश्राम करो, कल सुबह चले जाना। बड़े राहगीर ने कहा, ठीक है मित्र। इधर चलते चलते बड़ा राहगीर भी यही सोचने लगा कि इस छोटी उम्र के राहगीर को कैसे मारकर मैं सोने का कलश हथिया लूं। दोनों चलते चलते घर पहुंचे। छोटा राहगीर बड़े राहगीर को अपने घर ले गया। बड़ा राहगीर झोपड़ी के बाहर खड़ा रहा। छोटे राहगीर ने झोपड़ी में घुसकर अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाया। पत्नी ने कहा, ठीक है। तभी बड़े राहगीर ने कहा, चलो मित्र, भोजन करने से पूर्व पास के पदम तालाब में स्नान करके आते हैं। मैंने रास्ते में एक सुंदर तालाब देखा था। छोटी उम्र के राहगीर ने कहा, ठीक है। दोनों मित्र तालाब पर गए। बड़े राहगीर ने छोटे राहगीर से कहा, देखो मित्र, तालाब के मध्य कितना सुंदर फूल खिला है। चलो दोनों तालाब के मध्य स्नान करते हैं। छोटे राहगीर को तैरना नहीं आता था। उसने बड़े राहगीर से कहा, मित्र, मुझे तो तैरना नहीं आता। बड़ी उम्र के राहगीर ने कहा, तुम घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़कर पानी में उतरो। दोनों पानी में उतरे। बड़ा राहगीर छोटे राहगीर को हाथ पकड़कर मध्य तालाब में ले गया और तब तक उसको डुबोकर रखा जब तक उसके प्राण पखेरु न निकल गए। कुछ देर में छोटी उम्र के राहगीर की लाश पानी पर तैर रही थी। बड़ा राहगीर तालाब से निकला और जल्दी जल्दी छोटे राहगीर के घर पहुंचा।
उसने उसकी पत्नी से कहा उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे स्वामी कहाँ हैं? बड़े राहगीर ने कहा, वे अभी स्नान कर रहे हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। मुझे शीघ्र अपने गांव निकलना है, तुम वो कलश निकाल दो। छोटे राहगीर की पत्नी ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ तो खा लो। बड़े राहगीर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे जल्दी खाना दे दो। छोटे राहगीर की पत्नी ने मुस्कुराते हुए बड़े राहगीर को दाल भात परोसा। बड़ा राहगीर चाव से दाल चावल खाने लगा। उसकी निगाह स्वर्ण कलश पर थी। मन ही मन सोचने लगा, अब तो ये कलश मेरा है। लेकिन थोड़ी देर में ही भात में मिले जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बड़ा राहगीर फंस पर मछली की तरह तड़पने लगा। मुंह से झाग निकले और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कलयुग के देवता ने हंसते हुए कहा, देखा मेरे युग का न्याय चक्र कितना अनोखा है। ये सुनकर तीनों युग के देवता खामोश हो गए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें।